है। आज लेकर के आए हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी परीक्षाओं में भविष्य में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बिना किसी समय को नष्ट करते हुए, एक बात और, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम इस तरह के प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए आसानी से और आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर सको। अगर वीडियो पसंद नहीं है, कोई कमी है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजना कि किस तरह का आपको इस पर रिस्पॉन्स देना है। जो भी देना है उसे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कितनी जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था हमारे इंडिया में जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। अब इसमें एक सवाल आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनमें जो भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव था वो कहाँ से हुआ था। अगर हम बताएं इनके जन्म की बात, तो इनका जो जन्म था वो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मऊ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? मऊ में। लेकिन संविधान सभा में इनका जो चुनाव था, संविधान सभा में इनका चुनाव कहाँ से किया गया था? पश्चिम बंगाल से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इस पर आप इम्पोर्टेंट IMP को मार्क लगा लेना कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव है वो पश्चिम बंगाल से किया गया था। और कितनी जनसंख्या पर एक आदमी चुनाया गया था? 10 लाख व्यक्तियों पर एक आदमी का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, कहाँ पर? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? किसको? भारत को। तो अनुच्छेद 1 में क्या परिसंघ कहा गया है? नहीं। महासंघ? नहीं। परिसंघ प्रबल एकात्मक के आधार के साथ? ये भी नहीं। क्या कहा गया है? संघ, राज्यों का संघ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? किन अनुच्छेदों में किसका? नागरिकता का प्रावधान बताना है कि किन अनुच्छेदों में किया गया है। नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यह ध्यान रखना कि नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद कितने से कितने तक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कुछ कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी जो क्या है, नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण है उसका अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका अनुच्छेद दिया गया है 16 में। इसका अधिकार कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 16 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये था आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता
निर्धारित करता है। दोबारा, जब निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। सभी लोग प्रैक्टिस सेट करना और बाद में जितने भी नंबर ईमानदारी से, जो क्वेश्चन सही हों उनको लगाना, जो गलत हों उनको गलत, जितने भी नंबर हों वो चेक करना कि हमारे संविधान में कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जीएसटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। जीएसटी में हर एक पेपर में कहीं ना कहीं से कोई एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, पूछा ही जाता है, हर एक शिफ्ट में टपक पड़ता है एक ना एक क्वेश्चन। तो इसमें पहला है कि भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी की जो शुरुआत है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है कि जो हमारे भारत में जीएसटी लागू हुई है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो किसके आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, तो जीएसटी का पूरा नाम हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ध्यान रखना। तीसरा है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो राष्ट्रपति ने इस पर टोटल पूरी तरह से मंजूरी कब मिल गई थी? इसको 8 सितंबर 2016 को इसको राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके इसको मंजूरी मिल गई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? अनुच्छेद 1 से, वो संशोधन नंबर 101वां। ठीक, 101वां संशोधन था जीएसटी का। नेक्स्ट है कि जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रत्यक्ष कर दिए गए हैं और 23 अधिभार कर। क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी में भाई कितने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर कितने और अधिभार कर कितने हैं? तो ये ध्यान रखना है कि 23 अधिभार कर हैं और 17 अप्रत्यक्ष करों को रखा गया है। अब बात करते हैं हम जीएसटी पंजीयन संख्या में जो कुल अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? तो जीएसटी के पंजीयन क्रमांक, पंजीयन जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इसमें टोटल 15 अक्षर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं? जीएसटी के द्वारा 5 दरें निर्धारित की जाती हैं, जिनमें 5%, 12%, 18% और 28%। 28% बहुत बार पूछा गया है, कई बार पेपरों में आया है कि भाई जीएसटी की अधिकतम रेट कितनी है? अधिकतम रेट, तो अधिकतम रेट कितनी है? 28%। अब इसमें एक और आती है, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड जो महंगी धातुएं होती हैं, गोल्ड है, डायमंड है, तो इन पर जो जीएसटी रेट लगती है वो लगती है 3%। इस तरह से 5-4 ये लिखी हैं यहाँ पर और 3 ये, यानी टोटल 5 रेट फिक्स की गई हैं जीएसटी के लिए। जीएसटी की स्थापना की बात करें, जीएसटी की स्थापना 12 सितंबर 2017 को पूर्ण रूप से जीएसटी को लागू कर दिया गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वित्त मंत्री होगा हमारे भारत का, वही जीएसटी का अध्यक्ष होता है। ठीक, ध्यान रखना। जीएसटी भारत में लागू करने वाला जो नंबर है वो मतलब कौन से नंबर का है भारत जिसने जीएसटी लागू की है? तो भारत हमारा 161वें नंबर का देश है जिसने अपने यहाँ पर कर व्यवस्था के लिए जीएसटी को लागू कर रखा है। जीएसटी भाई कितने टाइप की होती है? तो 3 तरीके की होती है जीएसटी। एक होती है एसजीएसटी जो कि स्टेट यानी राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। एक होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। एक है आईजीएसटी। आईजीएसटी में क्या होता है? आईजीएसटी में क्या है कि इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही भागीदारी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान से संबंधित। वो है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में
इसके आचरण का निषेध करता है। अब बात आती है भाई अस्पृश्यता। अस्पृश्यता होती क्या है? अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता को हम कहते हैं जैसे कि छुआछूत। जो छुआछूत की बीमारी होती है उसे कहते हैं अस्पृश्यता। तो जो छुआछूत होती है भाई एक दूसरे के, भाई हम तुमसे घृणा करते हैं, वो हमसे घृणा करते हैं, इसके लिए संविधान में यह दिया गया है कि कोई अगर किसी से छुआछूत करता है तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा। तो इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 17 में किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये ध्यान रखना है। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? भाषण और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। तो ये कहाँ पर दी गई है? अनुच्छेद 19 में। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 19 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी जो मीडिया वाले होते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, जैसे बोलने से ही संबंधित है। तो जो बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ होगी? अनुच्छेद 19 आई में। इस बात को ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 आई प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण यानी कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं, उससे संबंधित, उसके विरुद्ध में कौन सा अनुच्छेद है? तो वो रखा गया अनुच्छेद 24। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन IMP है, इस पर स्टार लगा लेना कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है? आत्मा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक, 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य, भाई कल्याणकारी, हर किसी को एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है कि भाई हमारा राज्य एक बहुत ही अच्छा राज्य हो, जिसकी ख्याति हम देश में पहले नंबर पर हो। इसके लिए कुछ नियम कानून हैं, कल्याणकारी राज्य से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद में कुछ नियम कानून है। वो अनुच्छेद कौन सा है? 39 अनुच्छेद 39 में भारत के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। और इसके शब्द प्रस्तावना में, इसके साथ प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो क्या थी? राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए थे इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें पूछा है इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, और जो मौलिक कर्तव्य थे वो किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? तो किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे? अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख है?
भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना। 2019 में आया हुआ प्रश्न है SSC में, तो इसे ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61। ठीक, चलिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 75, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान न के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। धन विधेयक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। इस बात का ध्यान रखना है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? किस पर चलाना है? राष्ट्रपति पर नहीं चलाना है, उसके बारे में किस पर चलाना है? न्यायालय के न्यायाधीश पर। तो न्यायालय के न्यायाधीश पर किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत। सॉरी, थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा याद नहीं आ रहा। हाँ, अनुच्छेद 124 है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान? अनुच्छेद 124। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि की शक्ति प्रदान करता है? कौन से में करता है? अनुच्छेद 249 में। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए किस में प्रावधान है? इस बात का ध्यान रखना है भाई, निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से। अगला प्रश्न है, भारत की